हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक बाल भाषा भारती के पाठ 13 लाइव टेलीकास्ट पाठ का अध्ययन करेंगे। लाइव टेलीकास्ट एक रहस्य और रोमांच से भरपूर कहानी है। इस कहानी में इंटरनेट एवं सूचना प्रौद्योगिकी, जिसको कि हम अंग्रेजी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं, के महत्व को स्वीकारने की बात की गई है। इस कहानी में एक 14 वर्षीय बालक का त्वरित बुद्धि अर्थात क्विक इंटेलिजेंस का किस प्रकार प्रयोग कर अपने घर की सुरक्षा की जाती है, इस बात पर प्रकाश डाला गया है। मैं इस कहानी का संक्षिप्त रूप आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रही हूँ। कुछ बीच में इसमें कहानी के मुख्य अंशों को उसी तरीके से पढ़ूंगी जैसा कि आपके पाठ में है, ताकि आप इस कहानी को जब पढ़ें तो आपको आसानी से समझ में आ जाए और आप लेखक के उद्देश्य को समझ सकें। इस कहानी का मुख्य पात्र जो कि 14 वर्षीय बालक है, उसका नाम संकल्प है। उसे न्यूज़ चैनलों पे खबरें सुनना देखना अच्छा लगता है। उसे भ्रष्टाचारियों और समाज विरोधी तत्वों से बहुत चिढ़ थी। उसने ऐसी सभी वेबसाइटों के पते नोट कर रखे थे। संकल्प की मौसी जयपुर में रहती थी। उनके इकलौते बेटे की शादी थी, इसलिए घर के सभी लोग संकल्प के वहाँ चले गए थे। संकल्प का गणित का वार्षिक परीक्षा था और इसलिए वह उनके साथ न जा सका। वह घर पर ही 2 दिन के लिए रुक गया था। जब घर के सभी लोग चले गए तो वह दरवाजे खिड़कियां आदि अच्छी तरह से देख करके बंद करके अपने कमरे में आकर बैठ गया और करीब रात 12 बजे तक वह पढ़ता रहा और उसे थोड़ी ही देर नींद आई थी। उसकी आंख लगी ही थी कि उसे खटर पटर की आवाज़ सुनाई दी और वह आहट पाकर उठा। और जब उठकर वह दूसरे कमरे में झांकने गया तो देखा कि पास वाले कमरे में 2 चोर घुस आए हैं और अलमारी खोलने की कोशिश कर रहे हैं। संकल्प के मन में तत्काल 100 नंबर पर फ़ोन करने का विचार आया, परंतु फ़ोन भी उसी कमरे में था जिसमें चोर घुसे हुए थे। अब उसके सामने समस्या यह थी कि वह शोर मचा नहीं सकता था, हल्ला कर नहीं सकता था, तो क्या करें। अचानक उसे विचार आया कि क्यों ना कंप्यूटर उसके रूम में रखा हुआ है और वह उसका प्रयोग करके न्यूज़ चैनलों को अपनी समस्या को ईमेल कर सके। उसने तत्काल एक ईमेल टाइप किया और उस पर अपना नाम और पता, अपने समस्या को लिखते हुए उनसे अपनी मदद के लिए अपील की। परंतु काफ़ी समय बीत गया, उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। उधर चोरों ने भी अपने मतलब भर का सामान बटोरा और खिड़की के रास्ते घर से बाहर निकलने का प्रयास करने लगे। अकेले होने के नाते संकल्प चाहकर भी उन्हें नहीं रोक सकता था। उधर संकल्प के मम्मी पापा जहाँ गए थे जयपुर, वहाँ बच्चे, चूँकि शादी विवाह का माहौल था, देर रात तक बच्चे जग रहे थे और टीवी देख रहे थे, टीवी पर फिल्म देख रहे थे। अचानक फिल्म रुक गई और एक उद्घोषिका का चेहरा उभरा। उसने कहा कि उसके चैनल की कैमरा टीम एक विशेष अभियान पर है और उसका लाइव टेलीकास्ट अर्थात सीधा प्रसारण हम दिखाने जा रहे हैं। फिल्म का शेष भाग बाद में दिखाया जाएगा और तभी स्क्रीन पर संकल्प के घर का बाहरी हिस्सा दिखाया जाता है, जहां एक संवाददाता माइक पकड़े हुए दिखता है और उस कार्यक्रम को दिखाने की बात करता है।
संकल्प की मौसी के लड़के मानस ने उस घर को पहचान लिया था। वह दौड़ते हुए दूसरे कमरे में संकल्प के पापा के पास पहुंचा और हाँफते हुए टीवी पर उनके घर का तथा वहाँ से लाइव टेलीकास्ट दिखाने की बात बताई, परंतु उन्हें विश्वास नहीं हुआ और वे उसकी बात मानने को तैयार नहीं हुए। तभी संकल्प की मम्मी उत्सुकतावश मानस के साथ चली गईं और अपने घर का दृश्य देखते ही चिल्ला पड़ी। उनकी आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग टीवी वाले कमरे में पहुंच गए। लोगों ने देखा कि संकल्प के घर के खिड़की पर कुछ हलचल हो रही है। तभी एक व्यक्ति झांकते हुए दिखाई दिया। अगले ही पल दूसरे व्यक्ति का भी चेहरा दिखाई पड़ने लगा। थोड़ी देर बाद दोनों बाहर शांति देखकर एक एक कर गठरियों को लिए निकल आए और संकल्प के पापा ने इसे देखा तो चौंक गए और संवाददाताओं के ऊपर अपनी नाराज़गी जताते हुए कहा, ये चोर को पकड़ने के बजाय लाइव टेलीकास्ट दिखा रहे हैं। संकल्प की मम्मी भी परेशान हो गईं। उन्होंने संकल्प के पापा से अपने बेटे के बारे में पता करने के लिए कहती हैं। तभी संकल्प के पापा टीवी के स्क्रीन पर देखते हैं और चौंक जाते हैं। उन्होंने देखा कि दीवार के पीछे छिपे संवाददाताओं ने उन चोरों को घेर लिया है और उन पर प्रश्नों की बौछार कर दी है। संवाददाताओं ने एक एक कर कुछ इस प्रकार प्रश्न किए। श्रीमान जी, हमारे दर्शक यह जानने के लिए बेकरार हैं कि आप दोनों ने इस घर में से किस किस सामान की चोरी की है। क्या आप लोग अपनी गठरियों को खोलकर हमारे दर्शकों को दिखाना पसंद करेंगे? एक संवाददाता ने पूछा, सर क्या आप लोग अकेले ही ऑपरेट करते हैं या आपका कोई नेटवर्क है? एक ने पूछा, सर क्या आप लोग सिर्फ चोरियां ही करते हैं या फिर डाके वगैरह भी डालते हैं? एक महिला संवाददाता ने पूछा कि सर पहले आप हमारे दर्शकों को यह बताइए कि चोरी जैसा महान कार्य करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? इतने सारे सवालों को और प्रश्नों की बौछार से घबराकर चोर भागने लगे। अभी वे दोनों चोर दीवार के पास पहुंचकर उस पर चढ़ने की कोशिश कर ही रहे थे, तभी उसी दौरान दोनों के मुंह पर एक एक फौलादी घूंसा पड़ा और इसी के साथ पुलिस वालों ने उन्हें घेर लिया। शोर सुनकर तथा पुलिस वालों को देखकर बाहर संकल्प भी बाहर निकल आया। संकल्प को देखते ही एक संवाददाता ने उसकी पीठ थपथपाते हुए उसके ईमेल पर सूचना भेजने को लेकर उसे शाबाशी दी, परंतु संकल्प का चेहरा गंभीर हो गया। उसने कहा कि अंकल, आप लोगों ने तो दर्शकों को लाइव टेलीकास्ट दिखा दिया, लेकिन हमारी मदद नहीं की, हमारी सुरक्षा का कोई इंतज़ाम नहीं किया। यदि मुझे कुछ हो जाता तो? इस सवाल पर संवाददाता ने रोशनदान की तरफ दिखाते हुए, रोशनदान जो गर्म हवा निकलने के लिए छत के पास एक छोटी खिड़की बनाई जाती है, उसे हम रोशनदान कहते हैं, तरफ दिखाते हुए उसके सुरक्षा के उपायों पर बात की। इस बात पर संकल्प ने सभी संवाददाताओं को उसकी मदद के लिए आने के लिए और इस तरह का प्रबंध करने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। संवाददाताओं ने भी उत्तर में उसे धन्यवाद देते हुए कहा कि बेटे, तुमने आज टीवी की दुनिया को एक नई दिशा दी है कि न्यूज़ चैनलों की सहायता से भी चोरों को पकड़ा जा सकता है। ऐसा इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था। इसके पश्चात संवाददाताओं ने दर्शकों से
इस प्रकार की संदिग्ध घटना की सूचना वेबसाइटों को देने के अनुरोध किया और इसके पश्चात सीधा प्रसारण बंद हो जाता है। टीवी पर उद्घोषिका का चेहरा उभरा और उसने मुस्कुराते हुए लोगों को अपने कार्यक्रम को पसंद आने की उम्मीद की और उम्मीद करते हुए नन्हे दोस्त संकल्प को धन्यवाद दिया। फिल्म एक बार फिर से शुरू हो गई थी। संकल्प के पापा ने संकल्प को फ़ोन मिलाकर बधाई दी, फिर अपने बहादुर बेटे से मिलने उसी समय अपने घर की ओर निकल पड़े। पाठ यहीं पर समाप्त होता है और पाठ को पढ़ने के बाद से आप समझ गए होंगे कि जो आजकल हम मोबाइल, इंटरनेट आदि की सहायता ले रहे हैं, उसका जो है इस समय और भी महत्व बढ़ गया है। ख़ासकर इस कोरोना काल में आप तो इसका प्रयोग कर ही रहे हैं। इसी के माध्यम से हम शिक्षक और शिक्षिकाएं जो हैं वो आप तक जो है शिक्षा आप तक जो है ये पढ़ाई लिखाई का माध्यम बने हुए हैं। आप इसकी सहायता से किस प्रकार जो है ज्ञान वर्धन कर रहे हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा रहे हैं और अपने समय का जो है वो सदुपयोग कर रहे हैं। नहीं तो यदि ये इंटरनेट और मोबाइल फ़ोन आदि नहीं होते तो शायद क्या होता इस समय इस दुनिया का, ये हमारी सोच से परे है। हम इस कल्पना में जा सकते हैं कि ऐसा कैसे क्या हो सकता था। आजकल दुनिया भर में लोगों को इसने प्रभावित किया है और मोबाइलों, इंटरनेट जिन्होंने आपसी संपर्क और सूचना के आदान प्रदान के क्षेत्र को, हम इंटरनेट और मोबाइल क्यों यूज़ करते हैं, इसके माध्यम से हम एक दूसरे से सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं, बातचीत करते हैं, चाहे वो ईमेल हो, चाहे वो फ़ोन कॉल हो, या हम ये इस तरीके का माध्यम जो वीडियो यूट्यूब का माध्यम अभी लिए हुए हैं उसके माध्यम से हम आप तक अपनी बातों को पहुंचा रहे हैं। तो इन सब के माध्यम से हम पूरी दुनिया से कहीं ना कहीं से जुड़ गए हैं और इस कोविड काल में जो है हम इस काम को बखूबी सही तरीके से निभा रहे हैं। और इस प्रकार जो है इस बच्चे ने भी जो है ये कहानी पहले की लिखी हुई है, कुछ समय पहले की, लेकिन इस बच्चे ने उस ईमेल का और उस वेबसाइट के पते जानने का बखूबी प्रयोग किया अपने घर की सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें जो ये नए साधन हैं, जो ये नई तकनीकी है, जो ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको कहते हैं, सूचना इंफॉर्मेशन और प्रौद्योगिकी टेक्नोलॉजी, तो जो ये टेक्नोलॉजी का यूज़ है वो हम अपने अच्छे कामों के लिए कर सकते हैं, अपनी मदद के लिए, साथ ही दूसरों की मदद के लिए भी इनका सही तरीके से हम किस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं, ये हमें इस कहानी के माध्यम से सीख मिलती है। कहानी यहीं ख़त्म होती है और बाकी जो शब्दार्थ हैं, मुहावरे हैं या जितने भी अभ्यास कार्य हैं वो आप बुक से याद करेंगे और प्रश्न उत्तर और जितने भी अभ्यासकार जैसे विलोम है, पर्यायवाची है, जो भी इस पाठ में उपस्थित होगा उनका हम PDF बना करके आप लोगों तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।